बिल्कुल सही और जरूरी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए। अपने कीमती समय की बहुत ही सख्ती के साथ रक्षा करें। अपने फोन, कंप्यूटर में और यहां तक कि अपने दरवाजे पर भी एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाकर रखें। ये रुकावटों को हटाता है ताकि आप एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकें, बजाय इसके कि ध्यान भटक जाए और आप अपना समय अलग अलग जगहों पर बिखेर दें। बाकी दूसरी चीजों के बजाय आप सिर्फ अपने मौजूदा काम पर पूरी तरह से यानी 100% ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। आखिर यह तकनीक क्या है? यह 25 मिनट के बहुत ही गहरे फोकस वाले अंतरालों में काम करती है, जिन्हें हम पोमोडोरो कहते हैं, और इसके बाद फिर छोटे ब्रेक लेते हैं ताकि दिमागी ऊर्जा बनी रहे। जब आप ऐसे काम के लिए समय निकालते हैं जिसमें बहुत ध्यान चाहिए, चाहे कोडिंग हो या ईमेल, चाहे आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या फिर चाहे कुछ भी हो, अगर उस काम में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, तो अपना वक्त तय कर लें और कहें चलो ठीक है, अभी 20 मिनट है, मैं 20 मिनट तक काम करूंगा और अपना पूरा 100% ध्यान बस उसी चीज पर लगा कर रखूंगा। इसके बाद फिर मैं बस 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर से तय किए गए समय के लिए वापस उसी काम पर आ जाऊंगा। अगर आप कोशिश करके बिना रुके बस जबरदस्ती वो काम करते ही रहेंगे, तो वो काम, आपके काम का जो बोझ है वो असल में और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सच बात तो यह है कि आप अपने कीमती टाइम और वर्क मैनेजमेंट करने में उससे काफी कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं जितना कि आप तब होते अगर आपने कोई ब्रेक नहीं लिया होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद बेल्जियम ने ही पूरी तरह से हर जगह 3 डे वर्किंग वीक यानी हफ्ते में 3 दिन काम करने के नियम को अपना लिया है। और ऐसा होने की असली वजह दरअसल ये है क्योंकि या तो ये देश बेल्जियम है या फिर ये डेनमार्क है या फिर वहीं कहीं आसपास की ही कोई और जगह है। और देखिए, इसकी खास वजह यह है कि उन्हें अपने वर्कर से 4 या फिर 5 दिनों के काम के मुकाबले सिर्फ 3 दिनों में ही कहीं ज्यादा काम और उत्पादकता देखने को मिल जाती है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है ना? क्योंकि आप तो यही कल्पना करेंगे, आप सोचेंगे कि आपको किसी भी इंसान से 3 दिन के काम के बजाय पूरे 5 दिनों में उनसे कहीं ज्यादा काम करके मिलेगा। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि जब भी वो लोग वहां काम पे जाते हैं तो वो पहले, क्योंकि यह जरूरी है कि आपके पास थोड़ा आराम करने का समय हो ताकि आप फिर से नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लौट सकें और वह ताकत भी पा सकें जिसकी आपको जरूरत है। बार बार होने वाली समस्याएं भी समय निकालने का एक और कारण है। जब छोटी छोटी समस्याएं बढ़कर बड़े मुद्दे बन जाती हैं, तो यह जड़ तक पहुंचने की जरूरत को दर्शाता है। इन समस्याओं के साथ लगातार चलते रहने से बेहतर है कि आप थोड़ा समय निकाल लें। शायद आपको रुकना चाहिए ताकि आप फिर से खुद को तैयार कर सकें और आगे बढ़ने की स्थिति में आ सकें। तो रणनीतिक विराम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हमने उन कुछ कारणों के बारे में बात की है कि आपको यह समय क्यों निकालना चाहिए, यह रणनीतिक विराम क्यों लेना चाहिए, फिर से खुद को तैयार करने और आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपने व्यवसाय में उस विशेष आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं? आप चिंतनशील विराम ले सकते हैं, जिसमें आप मौजूदा रणनीतियों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी संचालन आपके व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप हों। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि एक टीम मीटिंग करना, जिसमें आप उन मुख्य लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुनरावलोकन करें ताकि हर कोई जान सके कि वे सही दिशा में हैं और व्यवसाय जो हासिल करना चाहता है उसके साथ फिर से जुड़ जाएं ताकि आप फिर से आगे बढ़ सकें। सुधारात्मक विराम। सुधारात्मक विराम क्या है? यह किसी चल रही गतिविधि को रोकने के लिए है ताकि स्थिति का विश्लेषण कर दिशा सही की जा सके। किसी ऐसे जोखिमपूर्ण प्रोजेक्ट की जो बार बार हो रहा है। फिर से, आप वह जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? हमने ग्राहक संबंध के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बारे में बात की थी, यह सुनिश्चित करके कि आपके पास ग्राहकों से फीडबैक है ताकि आपको पता रहे कि ग्राहक और व्यवसाय के बीच संबंध के मामले में आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आप रास्ते से भटक गए हैं तो आपको वह विराम लेना होगा ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास सही सुधारात्मक क्षेत्र हैं
ताकि आपने उसका विश्लेषण कर लिया है और आप प्रोजेक्ट को सही कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर से सही रास्ते पर आ जाए। एक चीज होती है जिसे इनोवेटिव पॉज कहा जाता है और इसका उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना और मौजूदा समस्याओं के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों पर विचार मंथन की अनुमति देना है। यह अन्य पॉज के साथ साथ चलता है, अन्य पॉज के साथ भी। तो आपने अपना पॉज लिया है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, और फिर आप उस रचनात्मक विचार मंथन में प्रवेश करते हैं, अपनी टीम से बात करने के लिए, अपने साझेदारों या किसी और से बात करने के लिए। हम ऐसी महान प्रणाली में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए ऐसी प्रणाली हमें परिचित कराने जा रही है। ऐसे टूल्स हमें परिचित कराने जा रहे हैं। फ्री टूल्स की दुनिया टहलका मचा रही है और भी मचाने वाली है। ये टूल्स जल्द ही हमारे सामने आने वाले हैं। हम सभी को सफल बनाने के बाद ही ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल लॉन्च मार्च, अप्रैल या जून में हो सकता है। यह कब होगा, इसका निर्णय उन्हीं की सोच पर निर्भर है। किस समय क्या करना है, इसमें कितना समय लगेगा और किस समय के भीतर क्या किया जा सकता है, यह सब उन्हें अच्छी तरह पता है। सबसे पहले फाउंडर्स ऑफ फील्ड कौन है, यह हमें पहले ही बताया गया है। हम सभी के साथ न्याय होने तक और जब तक हम सभी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश नहीं हो जाते, तब तक वे ग्लोबल लॉन्च नहीं करेंगे। याद रखिए, हमें खुश करके, हमें जीत दिलाकर और उस जीत की गूंज को पूरी दुनिया में फैलाकर ही वे ग्लोबल लॉन्च की शुरुआत करेंगे। हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ रहना चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए मेरे प्रिय संस्थापक, हमारे लिए 90 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 जनवरी को याद रखिए, 25 जनवरी से लेकर 25 अक्टूबर तक विक्ट्री विथ एंड काम वेबसाइट के आधिकारिक लॉन्च के बाद हम सभी भी वेरीफाइड मेंबर्स और ऑनबोर्डिंग मेंबर्स बन जाएंगे। हमने एनरोलमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं अब तक सफलतापूर्वक। हम 6+ कब के हो चुके हैं जी? जिन्होंने सर्वित्र पूरा कर लिया है वे सभी उसी न्यूज 18 पॉपअप में सर्वे में जिन्होंने पूरा किया है, सब कुछ पूरा किया है, सभी ने पूरी तरह से सभी प्रकार के काम पूरे कर लिए हैं। आश मुखर्जी, हमारे लिए ही हमारा काम हो रहा है, कोई भी चिंता न करें, अपने काम खुद करें, अपनी कमिटमेंट्स न रोकें। आप जो भी हैं वही रहें, उसका सामना करें, लड़ें, हर स्थिति का सामना करें। कोई गलती नहीं है, डरे नहीं, आपने कोई चोरी नहीं की है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने व्यापार के लिए, किसी भी नए प्रयास के लिए, अपनी कमाई या आर्थिक प्रगति के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो वह आपकी अंदरूनी कमियों के कारण हुआ है, लेकिन आपने कभी किसी को धोखा देने या चोरी करने की कोशिश नहीं की है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। गर्व से, साहस के साथ सिर उठाकर चलिए दोस्तों। मैं दिल से कह रहा हूं, हमारा समय करीब आ गया है। जनवरी 25वीं तक, इस 10वीं तक, जनवरी तक जरूर देखिए। 10वीं के बाद 25वीं तक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से कोई अद्भुत खबर एक अद्भुत अवसर के रूप में हमें देखने को मिलेगी। खुशी से, उल्लास के साथ हम लर्निंग कोर्स में प्रवेश करेंगे। लर्निंग कोर्स खुशी खुशी, उत्साह के साथ भाग लेंगे, ऐसा माइकलिस जी ने हमें दिसंबर में ही बता दिया था। वे सभी बुद्धिमान लोग हैं, वे सब देख चुके हैं, अब हमें ही देखना है। आश मुफार्जी के लिए विश्वसनीय, भरोसेमंद लोग, वे उनकी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं।